हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा वास्तविक संख्या क्या होती है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। वे संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके द्वारा हम सवालों को HCF ज्ञात करना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो b का मान है वो r से बड़ा होगा और r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। यूक्लिड विभाजन आपके सामने है, a बराबर bq प्लस r। इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जिस प्रकार से दिखाया गया। यदि हम a कोई भाज्य संख्या है, उसमें हम b का भाग देंगे तो हमें शेषफल r मिलेगा और भागफल हमें q मिलेगा। इसी से हमारा बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न 1.1। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों में छोटी और बड़ी संख्या की तुलना करेंगे तो 135 छोटी है और 225 बड़ी है। तो हमेशा हमें a में b का भाग देना है, तो हमें a को हमेशा बड़ा मानना पड़ेगा और b को हमेशा छोटा मानना पड़ेगा, जब भी हम b का a में भाग दे पाएंगे। तो हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले रफ कार्य करेंगे। हम यहाँ मान लिया a, हमने क्या मान लिया 225। अब 225 में हम भाग देंगे किसका, b का, मतलब b का भाग देंगे। तो एक रफ कार्य करते हैं हम। 225 में हम भाग देते हैं a का, सॉरी b का, तो 135। तो हम 135 का पहाड़ा ऐसा लेंगे कि 225 आ जाए, लेकिन 135 के पहाड़े में 225 नहीं आता, तो हम 135 का पहाड़ा एक बार लेंगे। तो 135 एकम 135, तो क्या आ जाएगा, अब माइनस कर दो इसको 0। यहाँ 12 में से 3 जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b का हमने जब a में भाग दिया तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा, 90, और भागफल हमें क्या प्राप्त हो रहा, तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख देंगे। तो b हमें जो है, हमने b किसका भाग दिया, हमने 135 का भाग, तो 135 गुणा में क्या है q हमारे पास क्या है 1 आया, तो गुणा में 1, और प्लस r हमारे पास क्या है 90, तो यहाँ हमने लिखा 90। हमें प्रोसेस कब तक दोहराना है, जब तक हमारा r का मान 0 नहीं आ जाए। लेकिन हमारे पास यहाँ r का मान क्या आया 90, इसलिए हमारा आंसर अभी नहीं आया। ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम जो 90 है उसे भाजक मान लेंगे और भाज्य हम मान लेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 90 को भाजक और 135 को भाज्य मान लेंगे। तो हम 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 90 के पहाड़े में 90 दोनों 180 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा 135 से, इसलिए हम एक ही बार पढ़ेंगे। तो 90 कम 90, हम माइनस कर देंगे इसको। 5 में से 0 गई तो 5 ही आ जाएगा, और 13 में से 9 गई 4, तो 45। अब हमारे पास क्या हुआ, जो भाजक है 90 और भाज्य क्या है 135, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 135 में भाग दिया तो 135 हमारे यहाँ आ जाएगा। अब हमने भाजक क्या, हमारा भाजक 90 है, गुना शेषफल, अब हमारा क्या है 1 और प्लस, सॉरी शेषफल, भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 45। अब यहाँ r नॉट इक्वल टू 0 आया, यहाँ पर भी देख रहे हो कि r नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हमारे सेकंड स्टेप में भी हमारा सवाल हल नहीं हुआ, तो हम बढ़ेंगे अगली स्टेप के लिए। अगली स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, अब हम 45 को भाजक मान लेंगे और 90 को भाज्य। तो 45 दूनों 90 दो बार चले जाएगा, 0। अब हमारा शेषफल क्या आ गया 0 और भागफल क्या आ गया 2। तो हमने क्या माना 90 में भाग दिया, तो इसलिए 90 यहाँ रखेंगे, और भाजक क्या हमारा 45 गुना शेषफल, भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल क्या है 0। तो हम यहाँ इस स्टेप में देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वो क्या आ गया 0 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा भाजक है हमारा HCF हो जाएगा। तो हम थर्ड स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे 135 और